अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे कि हम कैसे रिग्रेशन लाइन को फिट करते हैं, क्योंकि रिग्रेशन लाइन की डेफिनेशंस हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली, डायग्रामेटिकल बिहेवियर भी देखा, लेकिन आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे हम रिग्रेशन लाइन को फिट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया। द टेबल शोज द एज x in month and weight y in kilograms of 6 babies. Fit a regression equation या regression line and estimate, predict या forecast the weight for a baby of 15 months. ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं रिग्रेशन जो है वो बाइवेरिएट प्रॉब्लम है। x जो है ये हमारे पास एज शो कर रहा है बेबीज की इन मंथ, ठीक है। और जो y है ये उन बेबीज का क्या है, ये उनका वेट शो कर रहा है इन किलोग्राम्स। लेट सपोज अगर एक बेबी उसकी एज 5 मंथ है, उसका वेट कितना आ रहा है, 6 किलोग्राम्स आ रहा है। लाइक वाइज अगर एक बेबी जो है उसकी एज जो है अगर 7 मंथ की है तो उसका वेट कितना आ रहा है, 8 kg आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन है, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं y x पर डिपेंड करता है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ये हमारे पास दो एस्टिमेट्स हैं, इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, इसको हम स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं। तो रिग्रेशन लाइन फिट करने का मतलब ये है कि आपने इन दो अननोन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इनके बड़े सिंपल और बड़े आसान से फार्मूले हैं। मेरे ख्याल से रिग्रेशन में जितने आसान फार्मूले हैं शायद किसी टेक्निक में इतने आसान फार्मूले होते हो। बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है, हर पेपर में इस पे क्वेश्चन आता है और इंतहाई सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है इसका। ए का फार्मूला बड़ा सिंपल है, समेशन y माइनस बी समेशन x डिवाइडेड बाय n। बी किसके बराबर है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। ये दो कॉलम्स जो हैं आपको दिए गए हैं, x भी गिवन होगा आपको, y भी गिवन होगा। मजे की बात यह है कि आपको रिग्रेशन के क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ दो एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, बस इसमें बड़ी कम लेबर आपकी लगेगी। यानी आपको एक्स वाई का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यूज भी आपके पास है, वाई की वैल्यूज भी हैं, जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास एक्स वाई का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और आपने एक और कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर का, यानी आपने एक्स की ईच एंड एवरी वैल्यू को क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो चलिए एक्स वाई को हम कैसे हासिल करेंगे। एक्स की पहली वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, वाई की वैल्यू 6 आ रही है, तो 5 इंटू 6 से क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 से आपके पास क्या आएगा, 24 आएगा। इसी तरह जब आप 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 108 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने एक्स स्क्वायर भी लेना है। एक्स की वैल्यूज हमारे पास 5 आ रही है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 का स्क्वायर लेना है। तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 आएगा। 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा। इसी तरह 12 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 144 आएगा। दो कॉलम्स बना लिए, समझिए आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज का टोटल लेना है। क्या लेना है, तो अगर आप इन वैल्यूज को जमा कर लें, टोटल कर लें, ऐड कर लें, सम कर लें, इनका सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इसी तरह आपने y की वैल्यूज को भी जमा करना है, उसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। अगर आप x y की वैल्यूज जो आपने ली हैं, अगर इनको आप ऐड कर लें, सम अप कर लें, तो यू विल गेट 321। इसी तरह आपने x स्क्वायर के कॉलम को जब आपने जमा किया, आपके पास क्या आया, यू गेट 364। ये इंफॉर्मेशन आपने ले ली। जस्ट इन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आपने क्या करनी है, पुटिंग करनी है। पहले आपने बी फाइंड करना है, फिर आपने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। अगर देखा जाए तो हमें पहले ए फाइंड करना चाहिए, क्योंकि ए पहले आता है, लेकिन मसला ये है कि ए के अंदर जो है वो बी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए जब तक हम बी इस्तेमाल नहीं, जब तक अगर हम बी कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं कर लेते, हम ए को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी की कैलकुलेशन के पीछे जाएंगे। ये एन हमारे पास क्या होता है, एन हमारे पास नंबर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज है, यानी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 पेयर ऑफ वैल्यूज हैं। एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 6 होगी। चलिए अब इसकी हम कैलकुलेशंस करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने कैसे इसकी पुटिंग करनी है। एन की वैल्यू हमारे पास x आई थी, समेशन x हमने जो कैलकुलेट किया था हमारे पास 42 आया था, समेशन y इज इक्वल टू 42।
summation xy is equal to 321 and summation x square is equal to 364 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हम n पुट करेंगे। n हमारे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। समीशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 321 आ रही है। जस्ट यहाँ पे पुट करनी है, माइनस की जगह माइनस आएगा। समीशन एक्स हमारे पास कितना आया है, 42 आया है, यहाँ से हमने लिया। समीशन वाई हमारे पास कितना आ रहा है, वो भी कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। ठीक है, नीचे आ जाए डिनोमिनेटर की जानिब। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है n की वैल्यू हमने क्या ली, 6 ले ली। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 364 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस आया। समीशन x की वैल्यू हमारे पास 42 आ रही है, इसका हमने होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो होल स्क्वायर ले लिया। इसको अगर आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर के जरिए, पहले आप इसको सॉल्व करें, फिर आप इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करें। आप इसके आंसर को इसमें जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.386। आपके पास जो b की वैल्यू है वो 0.386 आ रही है। अब आप a फाइंड कर सकते हैं। a का फार्मूला समीशन y माइनस b समीशन x डिवाइडेड बाय n। समीशन y आपके पास 42 आ रहा है, माइनस b की वैल्यू आपने फाइंड की जो 0.386 आ रही है, और समीशन x आपके पास कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, डिवाइडेड बाय n, n इज इक्वल टू 6। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, यू विल गेट 4.30। ठीक है, आपने b भी फाइंड कर लिया, आपने a भी फाइंड कर लिया। इन दोनों का फाइंड करना इस ऐसा है जैसे आपने रिग्रेशन लाइन फिट कर दिया। नाउ हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फिटेड रिग्रेशन लाइन आई है वो ये आई है 4.30 which is a plus 0.386 x, दिस इज योर फिटेड रिग्रेशन लाइन। ठीक है, हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0.386 आ रही है, और बीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। तो बीटा की वैल्यू का पॉजिटिव होना आपको ये शो करता है कि x और y में रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप x की वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे, मतलब अगर आप एज इंक्रीज करेंगे, तो डेफिनेटली y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और b इज इक्वल टू 0.386 का मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यूज में यूनिट चेंज लेकर आए, क्या लेकर आए, 1 का चेंज लेकर आए, तो y में आपको 0.386 का क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। ठीक है, ऊपर हमारा बी पार्ट क्वेश्चन में ये था कि एस्टिमेट y, यानी वेट को हमने एस्टिमेट करना है फॉर x, जबकि एज हमारे पास 15 है। यानी अगर हमारे पास x की वैल्यू 15 हो, यानी अगर एक बेबी है उसकी एज अगर 15 मंथ है, तो उसका जो एस्टिमेटेड वेट है वो कितना होना चाहिए। तो जस्ट इस रिग्रेशन लाइन में आप x की जगह 15 पुट कर लें। ठीक है, जब हम 15 पुट करेंगे तो इसको जब आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास 10.09 आएगा। तो हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ये एस्टिमेट हम कर सकते हैं, ये पेशन गोई कर सकते हैं, इस मॉडल की बेस पे ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगर एक बेबी जिसकी एज 15 मंथ हो तो उसका एक्सपेक्टेड, उसका एस्टिमेटेड वेट कितना होना चाहिए, 10.09 होना चाहिए। तो डियर, मुझे उम्मीद है कि ये रिग्रेशन लाइन को हम कैसे फिट करते हैं आपको तरीका आ गया होगा। अगर कोई मसला हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।